हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स में लॉगरिथम के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। इसमें मैं लॉगरिथम के ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप लोगों को इसको नोट बनाना है और प्रैक्टिस करना है। चलिए इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल है। उसमें क्या करना पड़ता है, चलिए रूल देखते क्या है कि बेस बी है, यहाँ पे एम एक नंबर है, फिर से बेस बी है, यहाँ पे एन नंबर है। तो यहाँ प्लस में है ना, तो जब भी कोई भी चीज़ प्लस में होता है, लॉगरिथम होता है, तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, बेस बी एम मल्टीप्लाई एन। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बस यहाँ बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बेस सेम ही होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख कर कुछ समझते हैं क्या करना है हमें। तो एग्जाम्पल में क्या है, लॉग 9 प्लस लॉग 4 है। यहाँ बेस में क्या है 6, बेस में क्या है 6। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था अभी, अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो गया लॉग 9 × 4, यहाँ बेस क्या है 6, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग 36। यहाँ पे क्या है बेस 6। अब क्या करेंगे हम, इसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए हम क्या कोशिश करेंगे कि जो यहाँ बेस है ना, ये बेस है, ये पावर, ये बेस है, ये 36 भी क्या हो बेस की तरह बन जाए। तो हम क्या करेंगे, लॉग 6 की पावर 2, और यहाँ बेस में क्या है 6। अब लॉग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, क्या वो आगे मैं बताऊंगा प्रॉपर, बट यहाँ समझ लेते हैं क्या है। अगर यहाँ पर बेस और ये नंबर, बेस और ये नंबर अगर दोनों सेम है तो ये बन जाता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनल इसका 2। ठीक है, मतलब ये पूरा क्या बन जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 2, अकेला बन जाएगा ना वो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल देख के समझ लिया है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। ओके, लॉग 10 प्लस लॉग 100। ठीक है, क्या है लॉग 10 प्लस लॉग 100। यहाँ बेस में क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर बेस में कुछ भी नहीं है, मैंने क्या बोला, बेस में कुछ भी नहीं है, तो पक्का वहाँ बेस में क्या होगा 10 होगा। ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ बेस में कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब वहाँ पे क्या होगा 10 होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। प्लस में है तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा लॉग 1000। ठीक है, अब यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर 10 होगा, तो इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग 10 की पावर 3। और यहाँ पे बेस में 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल देख के हम समझ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, अगर माइनस में है तो क्या बन जाएगा वो डिवाइड में। क्या बोला मैंने, अगर ये माइनस में है, लॉग एम माइनस लॉग एन, यहाँ बेस में बी है और बेस में बी है, तो क्या बन जाएगा ये आ जाएगा डिवाइड में। अब बेस क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 7 माइनस एग्जाम्पल में लॉग 7 माइनस लॉग 3। यहाँ बेस में ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो लॉग 7/3 अब बेस 2 बन गया इसका आंसर। इजी है ना। चलिए इसके थर्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि ए की पावर यहाँ बी है, क्या है ए की पावर बी है, और बेस हमारा यहाँ पे सी है। क्या बोला मैंने, ए की पावर बी है, बेस हमारा क्या है सी है, तो पावर आगे आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा लॉग ए, अब बेस सी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे कि ए की पावर बी है, अब बेस यहाँ पे सी है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पावर जो होगा आगे आ जाएगा, और बेस सी और ए सेम के सेम अपनी जगह पे रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल इसका। लॉग बेस 2 है एंड यहाँ 5 की पावर 4 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 4 लॉग बेस 2 पावर 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 4 लॉग 2 5 ये बन जाएगा। एक और एग्जांपल देके समझ लेते हैं। लॉग 3 81, यहाँ पे पावर तो है नहीं, अगर इसे हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कैसे होगा ये, लॉग 3 की पावर 4, 81 का मतलब क्या है 3 की पावर 4। अब ये पावर आगे आ जाएगा, तो 4 लॉग 3 बन जाएगा ऐसा। अब हमने क्या सीखा था, जब भी यहाँ यहाँ सेम हो, बेस और ये नंबर सेम हो, दोनों सेम होगा तो क्या बन जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। ये 1 बन जाएगा, 4 बन जाएगा 4, ये आ गया इसका आंसर। चलिए प्रॉपर्टी में नंबर 4 समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें ये कहता है कि लॉग में बेस ए है, ये नंबर बी है, तो हमें बेस
और नंबर, इन दोनों को हम अलग अलग लॉग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लॉग बी अपॉन लॉग ए। अब यहाँ पर जो बी का कोई बेस नहीं है, ए का कोई बेस नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप बेस 10 यूज़ कर सकते हो, बेस ई यूज़ कर सकते हो, बेस 2 यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ना कंडीशन, आप कोई भी बेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपने, ठीक है, अपने लिए। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल लॉग 2 बेस में है, 3 यहाँ पर है, तो इसे लिख लेंगे लॉग 3 अपॉन लॉग 2। आप यहाँ बेस 10 लगा सकते हो, बेस 2 लगा सकते हो, बेस 3 लगा सकते हो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि ए के पावर में लॉग है, उसका बेस ए है और यहाँ पे नंबर एक्स है, तो इसका ये जो है ए लॉग ए, ये पूरा कट कर 1 बन जाता है और हमारा आंसर आ जाता है एक्स। मतलब जो यहाँ पे नंबर होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 है, उसके पावर में लॉग है, लॉग का बेस 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। मतलब जो ये 2 और 2 ये पूरा आपस में कट के क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत काम आता है 12th के मैथमेटिक्स में, चैप्टर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 हम बहुत बार यूज कर चुके हैं अभी। क्या है प्रॉपर्टी? लॉग ए है, मतलब लॉग के बेस में ए है, यहाँ पे भी ए है, तो क्या बन जाएगा ये 1, ये याद रखना है। ठीक है, इसके एग्जांपल तो मैंने बहुत दे दिया है, एक बार आप देख लो इधर ही। लॉग बेस में 2, यहाँ पे 2, क्या बन जाएगा ये 1 बन जाएगा। ठीक है, और इसका हम एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मेरे पास 2 गिवन है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे कर लूँगा 2 × 1। ठीक है, और 1 का मतलब मैंने क्या देखा था, 1 का मतलब क्या है, कुछ भी आप लगा सकते हो ऐसा करके। 2 तो यहाँ पे है ही, 1 का मतलब हो गया लॉग बेस 3 कर लो ऐसे, है ना। और हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ किया था, पावर आगे करने वाला, यहाँ पावर होता था आगे जाता है ना, तो ये पावर यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा लॉग 3 की पावर 2 नीचे बेस, और ये बन जाएगा लॉग बेस 3, ये 9। तो देखो कि किस तरह से हमने कन्वर्ट किया, 2 को हमने क्या बना लिया लॉग 3 9। तो इस तरीके से किसी भी तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके। बस आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बताया आपको नोट करना है, इनके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है, खुद के एग्जांपल्स को बनाना है। ठीक है, और उसको रीचेक करना है कि सही है कि नहीं है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि लॉग बेस में ए है, यहाँ बी है, तो इसको हम 1 अपॉन करके रेसिप्रोकल कर लेंगे इसको हम, तो लॉग बन जाएगा ये बी और ये बन जाएगा हमारा ए। समझे? मतलब अगर किसी को ये चाहिए कि मैं जो ये बेस है उसको मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, तो इसको 1 अपॉन करके कर देना है, मतलब ये समझ लो कि एक टाइप का रेसिप्रोकल ही हो गया। ठीक है, इसके एक एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल है लॉग 2 3 है, बेस में 2 था यहाँ पे, तो 1 अपॉन लॉग, तो यहाँ आ गया ये हमारा 3 और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 9 हमें ये कहता है कि अगर ए है उसके पावर में लॉग है, ई बेस है, बी है, मतलब ई की जगह कोई भी बेस लगा सकते हो, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ लॉग, यहाँ ई और ए, ये इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ऐसे इक्वेशन रिक्वायर्ड होते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे इसे ये प्रॉपर्टी काम आती है। जैसे कि एग्जांपल में 2 की पावर लॉग ई 3 है, तो इसे मैं 3 लॉग E2 कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब हमने प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया है, कुछ इसके टिप्स और कुछ नोट्स को भी देख लेते हैं। तो पहला नोट क्या है, पहला नोट ये समझना है, लॉग यहाँ पे बेस क्या होगा, एनी बेस में क्या होगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन 1 नहीं आएगा, और यहाँ पे 1 होगा, तो अब आंसर क्या होगा 0। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, लॉग 2 1 है 0, लॉग 10 1 है 0, कुछ भी यहाँ पे हो लेकिन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 0। लेकिन बेस नॉट इक्वल टू 1, ये कभी बेस 1 नहीं होगा, अगर 1 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस 1 है तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब लॉग के ऊपर आप कुछ
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, बहुत काम का प्रॉपर्टी है। मैथमेटिक्स में हर जगह काम आएगा, हर जगह, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।